पहले भी तो सम्मान हुआ था माननीय मुख्यमंत्री को, उन्होंने सहयोग किया था, गए थे, पूछताछ हुई थी। अवैध खनन घोटाला, इनके पूर्ववर्ती जो मुख्यमंत्री थे, इनकी जो पूर्ववर्ती सरकार थी, जो हाथी उड़ाने वाली सरकार थी, उसके मुखिया रघुवर दास जी की जांच तो बंद हो गया। अगर आप संवैधानिक एजेंसी निष्पक्ष जांच कर रहे हैं तो क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है, उनसे पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? तो यहाँ तो स्पष्ट रूप से दिखता है कि आप अपने विरोधी को परेशान करने की नीयत से संवैधानिक एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो विश्वसनीयता अगर संवैधानिक एजेंसियों की बहाल रहेगी तो निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री सहयोग करेंगे। और एक जनाधार वाले नेता को, जिन्हें राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी हमें परास्त नहीं कर पाते हैं, उनको इस तरह से प्रताड़ित करना, उनको लगता है कि ऐसा करके हम आने वाले समय में मजबूत हो पाएंगे या हम लोग कमज़ोर हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने ईडी के सम्मन के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी थी, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होते ही उन्हें निर्देश दिया गया कि आप झारखंड हाई कोर्ट चले जाइए, वहाँ जो कुछ आएगा फैसला उसके बाद हमारे पास आइएगा। हमारे साथ जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे जी हैं। मनोज जी, आज तो दुखी होंगे आप लोग, क्योंकि इसको तो बीजेपी सुप्रीम झटका बता रही है। देखिए, झटका की कोई बात नहीं है। इस तरह के अल्पज्ञानी लोग इस तरह की बातें करते हैं, बड़ा अफसोस होता है। कोई जजमेंट थोड़ा ही आया है। हाँ, डिनाइल ऑफ जस्टिस भी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक सुझाव दिया गया, प्रक्रियागत सवाल खड़े किए हैं उच्चतम न्यायालय ने, और वो न्यायोचित भी होगा। मुझे हमें उच्च न्यायालय जाने की बात कही गई है, हम उच्च न्यायालय जाएंगे। हालांकि इस पर जो भी निर्णय है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय एक लीगल टीम के साथ डिस्कस करके फैसला लेंगे कि कब क्या कदम उठाना है। तो हम हताश नहीं हैं, हम निराश नहीं हैं। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, हमें न्याय मिलेगा। और जो बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, और एक जनाधार वाले नेता को, जिन्हें राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी हमें परास्त नहीं कर पाते हैं, उनको इस तरह से प्रताड़ित करना, उनको लगता है कि ऐसा करके हम आने वाले समय में मजबूत हो पाएंगे या हम लोग कमज़ोर हो जाएंगे। बीजेपी कह रही है कि जब कुछ भी नहीं है छुपाने को, तो ईडी का सम्मान करना चाहिए। उसी संविधान के तहत वो भी एजेंसी बनी, और उसी संविधान के तहत मुख्यमंत्री ने भी शपथ लिया था कि हमने संविधान की रक्षा करेंगे और हमारी पूर्ण आस्था है संविधान के प्रति। तो ये टाइम परचेस करने के लिए क्यों कर रहे हैं इस तरीके का खेल? देखिए, उनसे पूछा जाना चाहिए कि पहले भी तो सम्मान हुआ था माननीय मुख्यमंत्री को, उन्होंने सहयोग किया था, गए थे, पूछताछ हुई थी। अवैध खनन घोटाला, सुनने में तो लगता था कितना बड़ा घोटाला है। कहीं कोई संलिप्तता मिली जांच के क्रम में? हाँ, संलिप्तता थी। इनके पूर्ववर्ती जो मुख्यमंत्री थे, इनकी जो पूर्ववर्ती सरकार थी, जो हाथी उड़ाने वाली सरकार थी, उसके मुखिया रघुवर दास जी की जांच तो बंद हो गया। अगर आप संवैधानिक एजेंसी निष्पक्ष जांच कर रहे हैं तो क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है, उनसे पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? तो यहाँ तो स्पष्ट रूप से दिखता है कि आप अपने विरोधी को परेशान करने की नीयत से संवैधानिक एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। उसी के खिलाफ तो हम कोर्ट गए हैं, और हम उच्च न्यायालय से भी हमको राहत मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, पूरा उम्मीद है। बीजेपी कह रही है कि मुख्यमंत्री इतने देश के टॉप लॉयर को हायर कर रहे हैं, करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, उनका अधिकार है, सरकारी पैसा खर्च कर सकते हैं वो, कह रहे। लेकिन ईडी के पास जाने में क्या दिक्कत है? ईडी के पास चले जाते, जैसे पहले भी गए हैं आए हैं, वैसे आप भविष्य में भी जाते और आते। अगर उनके मन में डर नहीं है तो, और अगर उनको लग रहा है कि उनसे कुछ गलती हो गया है, तो उसको एडमिट कर लें, सज़ा की बिंदु कम हो जाएगी। देखिए, मैंने बताया कि पिछली बार के जांच को अधूरा छोड़ दिया गया। जो दोषी थे रघुवर दास जी, जिन पर डायरेक्ट एलिगेशन लगा, कई एक साक्ष्य भी थे, उनसे फिर पूछताछ नहीं हुई, मामला ठंडे बर्तन में डाल दिया गया। तो यहाँ तो स्पष्ट दिखता है कि आप बायस्ड हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, आप किसी के निर्देश पर इस तरह के कवायद कर रहे हैं। तो विश्वसनीयता अगर संवैधानिक एजेंसियों की बहाल रहेगी तो निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री सहयोग करेंगे। और अभी विकल्प हमारे पास है, एक विकल्प ये भी है, माननीय मुख्यमंत्री तय करेंगे, वो परामर्श लेंगे कानूनविदों की, संविधानविदों से, और वो तय करेंगे कि हमें कब जाना है,
जाना है नहीं जाना है, और अभी तो हम कोर्ट की शरण में हैं। एक बार जब मुख्यमंत्री गए थे अवैध खनन मामले में और वो आराम से आए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। दूसरी बात ये क्यों जिद पर हैं कि हम नहीं जाएंगे? इसके पीछे कोई एक कारण आप समझ पा रहे हैं क्या? नहीं, इस पे जिद की बात नहीं है। हम चौथा समन हो गया। नहीं, चौथा हो या पांचवा हो, हम न्याय के लिए न्यायपालिका जा सकते हैं कि नहीं, वो अधिकार मेरा है कि नहीं। हाँ बिल्कुल है। और उस अधिकार के तहत ही माननीय मुख्यमंत्री गए हैं। और उच्च न्यायालय की बात है, उच्च न्यायालय में भी हम दरखास्त करेंगे कि हमारे साथ अन्याय न हो, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। पहले तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सहयोग किया था, लेकिन बार बार बेबुनियाद आरोपों पर बुलाना, इससे राज्य के विकास की गति अवरुद्ध होती है। और आप एक छवि बनाने का प्रयास कर रहे हैं, एक परसेप्शन क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं जो गलत है, उसी के खिलाफ हम कोर्ट गए। शुक्रिया। तो जेएमएम का मानना है कि ईडी अभी भी निष्पक्ष नहीं है, उनकी कार्रवाई से ऐसा प्रतीत हो रहा है। कह रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ हुआ तो रघुवर दास से क्यों नहीं पूछताछ हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने कोई झटका नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ एक निर्देश दिया है कि हाई कोर्ट जाना चाहिए। कह रहे हैं अब जो कानूनविदों की राय होगी उस अनुसार से मुख्यमंत्री फैसला लेंगे। दोनों पार्टियों के सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं। आपका तर्क क्या है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आप पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in